क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कुछ कहा या किया जिसे बाद में पछताया? क्या आपने कभी महसूस किया कि क्रोध ने आपके रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को नष्ट कर दिया? तो सवाल ये है, क्या क्रोध पाप है? क्या आध्यात्मिक जीवन में क्रोध का कोई स्थान है? आइए सुनते हैं परमहंस योगानंद की दृष्टि से क्रोध का वास्तविक स्वरूप। परमहंस योगानंद कहते हैं, क्रोध आत्मा की चेतना से गिरावट है। यह तब होता है जब तुम्हारा मन प्रभु की उपस्थिति को भूल जाता है। क्रोध एक भावना नहीं बल्कि चेतना की अशुद्धि है। यह तब जन्म लेता है जब हमारा अहंकार हमारी इच्छाओं को पूर्ण न होते देख प्रतिक्रिया करता है। जब मन यह मान लेता है कि मेरे अनुसार संसार चले और संसार वैसा नहीं चलता, तो क्रोध फूटता है। क्या क्रोध स्वाभाविक है? योगानंद मानते हैं कि क्रोध एक साधारण मानव प्रतिक्रिया है, लेकिन जो साधारण है वो ईश्वर सम्मत नहीं होता। साधक को साधारण नहीं दिव्य बनना है। इसलिए क्रोध स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन उसे पोषित करना, उस पर जीना, वही पाप है। क्रोध तब पाप बनता है जब हम उसे सही ठहराते हैं, जब हम उस पर नियंत्रण खो देते हैं और जब वह दूसरों को दुख पहुंचाता है। क्रोध का परिणाम क्या होता है? योगानंद कहते हैं, क्रोध तुम्हारे भीतर के ईश्वर को छिपा देता है। यह शरीर को रोक देता है, मन को भ्रम और आत्मा को अंधकार। क्रोध से रिश्ते टूटते हैं, मन अशांत हो जाता है, शरीर में विष बनता है, रक्तचाप, हृदय रोग, नींद की कमी, आत्मा प्रभु से दूर हो जाती है। इसलिए क्रोध कोई साधारण आवेग नहीं, यह एक आत्मिक बाधा है। क्रोध को कैसे शांत करें? परमहंस योगानंद क्रोध से निपटने के लिए 3 नए उपाय बताते हैं। मौन साधना। जब क्रोध उठे, बोलने से पहले मौन हो जाओ। मौन क्रोध की अग्नि को जल से बुझा देता है। श्वास पर ध्यान, गहरी सांस लो और भगवान का नाम लो। जैसे जैसे श्वास शांत होगी, मन भी शांत होगा। दृष्टिकोण बदलो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, सोचो, क्या यह मेरे अहंकार को जलाकर मेरी आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है? योगानंद कहते हैं, हर वह व्यक्ति जो तुम्हें क्रोधित करता है तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें धैर्य सिखा रहा है। क्या कभी क्रोध सही हो सकता है? योगानंद स्पष्ट करते हैं, क्रोध कभी सही नहीं होता, लेकिन दृढ़ता और सत्य के लिए खड़ा होना आवश्यक होता है। धर्म की रक्षा करते हुए अन्याय के विरुद्ध बोलना, यह क्रोध नहीं, चेतन न्याय है। एक संत भी गलत को देखकर मौन नहीं रहता, लेकिन वह जो कहता है वह क्रोध से नहीं, करुणा से प्रेरित होता है। तो क्या क्रोध पाप है? हाँ, जब वह अज्ञान, अहंकार और वासनाओं से जन्मे, नहीं जब वह ईश्वर के न्याय, प्रेम और धर्म से प्रेरित हो। लेकिन साधक का मार्ग क्रोध से नहीं, करुणा, क्षमा और शांति से चलता है। परमहंस योगानंद हमें निमंत्रण देते हैं, ईश्वर की तरह बनो। जब दुनिया तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम प्रेम बरसाओ। अगर आपको यह आत्मशुद्धि का संदेश पसंद आया तो चैनल आध्यात्मिक ज्ञान वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन आत्मा को उज्ज्वल करने वाले ऐसे ही ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। ओम शांति।